वेलकम बैक। दोस्तों, शिक्षक दक्षता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए पीडीएफ नोट्स, प्रिंटेड नोट्स आदि प्राप्त करने के लिए मॉक टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट होने के लिए हमारे प्राइवेट वीडियोज पाने के लिए आप हमसे संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। दक्षता परीक्षा की तैयारी आपके साथ साथ हमारी जिम्मेदारी है। हम कंप्लीट तैयारी कराते हैं और हमारी तैयारी बिल्कुल ही सफिशिएंट है। गूगल हो चाहे यूट्यूब, एक नंबर पर आप हमारे ही कंटेंट पाएंगे। आइए आज के इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं दक्षता एग्जाम के 2009 में पूछे गए प्रश्नों के सॉल्यूशन को। हालांकि दक्षता एग्जाम के टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम काफी पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन 2009 का क्वेश्चन अभी तक बाकी था, जिसे अब हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन हमारे नोट्स में ऑलरेडी इंक्लूड हैं, लेकिन वीडियो के रूप में भी आप इसे प्राप्त कर पाएंगे। आइए हम शुरू करते हैं प्रश्नों के सॉल्यूशन को। आप देख पा रहे होंगे ये दक्षता मूल्यांकन जांच परीक्षा 2009 के प्रश्न हैं। कुल 100 प्रश्न है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 3 घंटे का परीक्षा हुआ था 2009 में। ओएमआर शीट को ब्लू काले बॉल पॉइंट पेन से ही भरना था। इस प्रश्न पत्र में पहला सवाल पूछा गया था, दिए गए कथन में कौन सही है। यहाँ पर जो कथन दिया गया था, 4 कथन दिया गया था। पहला था कि लाल मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, लेकिन ये गलत है। काली मिट्टी तो काफी उपजाऊ होती है, लेकिन लाल मिट्टी पथरीली मिट्टी की पहचान होती है। यहाँ खेती बहुत कम होती है, कुछ ही खेती हो पाती है, वरना ये जमीन बंजर होती है। दूसरा है, लाल मिट्टी में मूंगफली की खेती नहीं होती। लाल मिट्टी में कुछ खेती होती है, उसमें मूंगफली भी शामिल है। काली मिट्टी लावा की चट्टानों से बनी है, यह बिल्कुल सही है। काली मिट्टी जो होती है यह लावा की चट्टानों से बनती है। चावल की उपज के लिए कंकरीली मिट्टी अच्छी मानी जाती है, बिल्कुल गलत। चावल की खेती जो होती है यह चिकनी मिट्टी में होती है, जहां पानी रुकता है, कीचड़ बनता है, क्योंकि चावल की खेती के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है और मिट्टी उपजाऊ होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, गोबर और हरी खाद किस फसल की खेती के लिए अच्छी होती है। गोबर और हरी खाद जो होती है धान फसल की खेती के लिए अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी क्या कहलाती है। नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहाकर लाई जाती है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, मूल्यवान मिट्टी का संरक्षण जरूरी है, इसके लिए क्या उपाय करेंगे। दोस्तों, मिट्टी जो है बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है, इसलिए इसका संरक्षण काफी जरूरी है। आप संरक्षण किस प्रकार करेंगे। संरक्षण जो करेंगे इसके लिए सबसे बेहतर है आप वन लगाएं। जब आप पेड़ लगाएंगे तो उसकी जड़ मिट्टी का संरक्षण करेगा। मिट्टी जो है अपरदन से, जानवरों से सुरक्षित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, वनों के कटने से कौन सी समस्या खड़ी हो गई है। वनों की कटाई से अनेकों समस्याएं आती है, उनमें प्रमुख है वर्षा की कमी। वर्षा जो होती है वो वनों पर निर्भर है, क्योंकि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वन जो है उसे अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पर्यावरण जो है साफ सुथरा रहता है और इसी से वर्षा होती है। चिपको आंदोलन का मतलब क्या है। चिपको आंदोलन में क्या था कि सुंदरलाल बहुगुणा नाम का एक व्यक्ति पेड़ों से चिपककर पेड़ों की सुरक्षा करता था। सही जवाब आपको ऑप्शन सी में मिल रहा है। 7 नंबर सवाल है, संकुल वन की विशेषता है। संकुल वन जो होते हैं उसकी विशेषता यह है कि यह मुलायम लकड़ियों का वन होता है। माचिस की तीली वगैरह इसी वन से प्राप्त होती है। मिलान करना है, आप दाएं और बाईं ओर 2 कॉलम देख रहे हैं। काजीरंगा जो है असम में है। ये सब राष्ट्रीय पार्क हैं जहां जानवर पाले जाते हैं। जानवरों के लिए प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराया जाता है। कान्हा जो है मध्य प्रदेश में है। सुंदरवन
पश्चिम बंगाल में है, गिर वन गुजरात में है। आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार जब आप मिलाएंगे तो ऑप्शन सी में सही जवाब नजर आता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य की आबादी देश में सबसे घनी है? पश्चिम बंगाल राज्य की आबादी जो है देश में सबसे घनी है। सबसे विरल आबादी वाला राज्य कौन है? सबसे विरल आबादी वाले की बात करें तो सबसे विरल आबादी अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में आबादी जो है काफी विरल है। शिक्षा का सबसे अधिक प्रसार किस राज्य में हुआ है? शिक्षा का सबसे अधिक प्रसार केरल में हुआ है। केरल की साक्षरता दर काफी ज्यादा है, 100% से थोड़ा ही कम है। हमारे देश के लोग खुशहाल नहीं है, उसका कारण क्या है? 12 नंबर सवाल को आप देखेंगे तो हमारे देश के लोगों के खुशहाल न होने का कारण है, उसका कारण है जनसंख्या का तेजी से बढ़ना। यहाँ जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ती है, इसलिए लोग खुशहाल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इसमें फिर मिलान करना है ऊपर वाले की तरह। ये सब नदी है, इस नदी पर कौन सा बांध है? हम बात करते हैं चंबल नदी की, इस पर गंगा सागर बांध अवस्थित है। सतलज नदी की हम बात करते हैं, इसमें भाखड़ा नांगल परियोजना चलता है, भाखड़ा बांध अवस्थित है। दामोदर नदी की हम बात करते हैं, इस पर हीरा मैथन बांध है, महानदी पर हीराकुंड बांध है। इस प्रकार प्रत्येक नदी पर कोई ना कोई बांध है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? मुंबई हाई जो है वह तेल और गैस के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ से तेल और गैस निकाले जाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, लोहे का खान नहीं है। लोहे का खान आपको उड़ीसा में मिल जाएगा, झारखंड में मिल जाएगा, गोवा में मिल जाएगा, लेकिन बिहार में कोई लोहे का खान नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। 16 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक अभद्र कहाँ मिलता है? अभद्र जो है अभ्रक को कहा गया है, विश्व में सबसे अधिक अभ्रक जो है भारत में ही मिलता है। कोयला की खान कहाँ है? कोयला की खान की बात करें तो ये झारखंड में काफी अधिक मात्रा में है। चूना पत्थर का मुख्य उपयोग है। चूना पत्थर का उपयोग जो होता है वो सीमेंट बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 में पुनः मिलान करना है, रेल डब्बा बनाने का कारखाना कहाँ है? रेल डब्बा बनाने का जो कारखाना है यह कपूरथला में है। कपूरथला रेल डब्बा बनाने का कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। पानी का जहाज बनाने का कारखाना कहाँ है? पानी के जहाज बनाने का जो कारखाना है वह विशाखापट्टनम में है। विशाखापट्टनम समुद्र के किनारे बसा हुआ राज्य है, तटीय राज्य है, इसलिए यहाँ पानी के जहाज बनाने का कारखाना है। हवाई जहाज बनाने का कारखाना कहाँ है? हवाई जहाज बनाने का कारखाना बेंगलोर में है। और भारी उद्योग आपको रांची में मिलेगा, बोकारो स्टील। 20 नंबर सवाल को देखते हैं तो ऊष्मा निम्नांकित वस्तुओं में प्रवाहित नहीं होती। ऊष्मा जो होती है एक स्थान से दूसरे स्थान किस तरह जाती है? वो सोना में प्रवाहित होती है, लोहा में भी होती है, चांदी में भी होती है, लेकिन रबड़ में ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता। रबड़ और लकड़ी ऊष्मा के कुचालक होते हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि ऐसे औजार जो गर्म किए जाते हैं उसके हैंडल लकड़ी या रबड़ के होते हैं। पारदर्शी होता है। पारदर्शी का मतलब ये हुआ ऐसी वस्तु जिसके आर पार देखी जा सके। हीरा, कांच, मोती, रबड़। कांच जो होता है पारदर्शी होता है, कांच के आप आर पार देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, सोडा वाटर की बोतल से किन गैस के बुलबुले निकलते हैं? सोडा वाटर की जो बोतल होती है उनसे हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं। 23 नंबर सवाल है, मोम घुलता है। मोम को जब आप घोलेंगे यह पानी में नहीं घुलेगा, सरसों के तेल में भी नहीं घुलेगा, नारियल के तेल में भी नहीं घुलेगा, लेकिन मोम केरोसिन तेल में घुल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, समुद्री पानी में नमक निकाला जाता है। समुद्र का पानी खारा होता है, आप चाहे तो उनसे नमक निकाल सकते हैं, लेकिन समुद्र के पानी से नमक निकालने का जो प्रक्रिया होता है वह वाष्पीकरण होता है। पानी वाष्प बनकर ऊपर उठेगा तो नमक नीचे रह जाएगा।
35 नंबर क्वेश्चन है, कौन विलायक नहीं है? विलायक का मतलब होता है खुद में मिलाने वाला। पानी जो है खुद में सबको मिलाता है, पेट्रोल भी मिलाता है, केरोसिन भी मिलाता है, लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट कोई विलायक नहीं है, अपने में किसी को नहीं मिलाता है। 26 नंबर सवाल में पुनः मिलान करना है। एक तरफ जो है पदार्थ है चीनी, बालू, कांच, पानी, दूसरी तरफ यह जल में विलय है या अविलय है या घोलक है, आसानी से टूटता है, उनकी विशेषताएं हैं, यानी रासायनिक विशेषताएं। चीनी जो होता है जल में विलय होता है, शरबत बनाते हैं क्योंकि चीनी जल में घुल जाता है। बालू जो होता है इसका ठीक उल्टा होता है, जल में अविलय होता है, बालू को आप जल में कितना भी घोलेंगे पेनी में जाके बैठ जाएगा, जल में यह कभी नहीं घुलता है। कांच जो होता है आसानी से टूट जाता है, लेकिन पानी जो होता है अच्छा घोलक होता है, अपने में किसी को भी आसानी से घुल लेता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं, कार्य होना नहीं कहलाता। कोई मिट्टी खोद रहा है, कोई गेंद फेंक रहा है, कोई आती जाती सवारियां है, कोई पेड़ से आम तोड़ रहा है, इसमें कौन कार्य कर रहा है कौन नहीं कर रहा है? आती जाती सवारियां को कार्य करना नहीं कहेंगे, क्योंकि आना और जाना कार्य जीरो हो जाएगा। नल से हाथ द्वारा पानी निकालने में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नल से हाथ द्वारा आप पानी निकाल रहे हैं, इसमें ऊर्जा का जो स्रोत होगा यांत्रिक ऊर्जा होगा। 30 नंबर सवाल है, विद्युत ऊर्जा के ताप ऊर्जा में बदलने का उदाहरण है। विद्युत ऊर्जा को ताप ऊर्जा में बदलता है बल्ब से रोशनी का होना। जब बल्ब से रोशनी होता है तो विद्युत ऊर्जा ताप ऊर्जा में बदल जाता है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। 32 नंबर क्वेश्चन है, भाप इंजन में ऊर्जा का स्रोत क्या है? भाप इंजन में ऊर्जा का स्रोत उष्मा है। 33 नंबर सवाल है, वायु प्रदूषण के कारण नहीं है। वायु प्रदूषण के अनेकों कारण है, जैसे चिमनी से निकलने वाला धुआं, कार बस आदि के धुएं, कूड़ा कचरा के दुर्गंध, लेकिन पेड़ पौधे जो होते हैं वायु प्रदूषण को कम करते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी। जल प्रदूषण के कारण कौन सा रोग होता है? जल प्रदूषण के कारण चेचक, टीबी, बुखार जैसे रोग होते हैं, लेकिन हैजा नहीं हो सकता। सही जवाब है ऑप्शन सी। 35 नंबर क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? वायु प्रदूषण के कारण बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए बदन का दर्द, बुखार, अंधापन, लेकिन सर दर्द वायु प्रदूषण के कारण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे कैसी संपत्ति है? रेलवे क्या निजी संपत्ति है, सरकारी संपत्ति है, अर्ध सरकारी या विदेशी? रेलवे जो है यह सरकारी संपत्ति है। ताजमहल है, ताजमहल क्या निजी संपत्ति है, क्या ऐतिहासिक धरोहर है, क्या पति पत्नी के संबंध का प्रतीक है, क्या प्रेम का प्रतीक है? ताजमहल को ऐतिहासिक धरोहर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाकघर क्या है? डाकघर क्या निजी संपत्ति है, क्या सरकारी संपत्ति है, संदेश पहुंचाने का जरिया है, देश का गौरव है? डाकघर जो है यह संदेश पहुंचाने का जरिया है। रेड क्रॉस के बारे में आपने सुना होगा, यह कैसी संस्था है? रेड क्रॉस जो है एक गैर सरकारी संस्था है। सही जवाब है ऑप्शन डी। दोस्तों 1 लीटर दूध जो है 9 रुपए में मिलता है, तो 14 लीटर दूध कितने रुपए में मिलेंगे? जाहिर सी बात है 1 लीटर का पता है, 14 लीटर का पता करने के लिए आप गुना करेंगे। 14 को जब आप 9 से गुना करेंगे तो 126 रुपया प्राप्त होगा। सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, एक बक्से में 48 सेब आते हैं, तो ऐसे 16 बक्से में कुल कितने सेब आएंगे? एक बक्से में 48 सेब है तो 16 बक्से में कुल कितना सेब हो जाएगा? 16 गुने 48। जब आप 16 को 48 से गुना करेंगे तो आपको 768 प्राप्त होगा, यानी 768 सेब है। 42 नंबर क्वेश्चन है, 5 आदमी एक गड्ढे को 45 दिन में भरते हैं, 9 आदमी वैसे गड्ढे को कितने दिन में बढ़ेंगे? इसके उत्तर प्राप्त करने के लिए आपको 5 से 45 को गुना करना है और 9 से भाग देना है, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है M1 D1 बराबर है M2 D2। इसमें M1 आदमी D1 दिन है, M2 आदमी D2 दिन है।
9 से 45 को भाग देंगे, 5 नमा 45 आएगा। 5 से 5 को गुणा करेंगे, 5 पंचे 25 आएगा, 25 दिन। 43 नंबर क्वेश्चन है, 6 लड़के किसी काम को 240 दिन में करते हैं तो 9 लड़के कितने दिन में करेंगे। ये भी सेम क्वेश्चन है। 6 को 240 से गुणा कीजिए, 9 से भाग दे दीजिए। जब आप 9 से भाग देंगे तो आपको सॉल्व करने पर 160 प्राप्त होगा, यानी 160 दिन में कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास 5 रुपए के 4 और 2 रुपए के 5 नोट है। आपके पास कितने नोट है? 5 रुपए के 4 नोट का मतलब है 20 रुपया है। 2 रुपए के 5 नोट का मतलब है 10 रुपया है। आपके पास 20, 10, 30 रुपया है। सही जवाब है ऑप्शन सी। 45 नंबर क्वेश्चन है, यदि 9 मजदूर 6 दिनों में एक गड्ढा खोदते हैं तो 6 मजदूर वैसा ही गड्ढा कितने दिनों में खोदेंगे। 9 मजदूर जो है 6 दिन में खोदते हैं, 6 मजदूर कितने दिन में खोदेंगे? तो 9 दिन में खोदेंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 है, इसमें छायांकित भाग बताना है। 4 भाग में 3 भाग को छायांकित किया गया है। इसे लिखने का तरीका होता है 3/4, यानी टोटल भाग 4 है, छायांकित भाग 3 है। सही जवाब है ऑप्शन ए। दशमलव भिन्न में बदलना है 119/100 को। आप इसे भाग दे के भी बदल सकते हैं, लेकिन हर में 2 शून्य रहे एक पर, तो आप क्या करेंगे, अंश में 2 अंक के बाद जो है दशमलव बैठा देंगे, 1.19 सही जवाब हो जाएगा। दशमलव भिन्न में बदलना है 1/8 को। आप इसे बदलने के लिए क्या करें, 8 से 1 को भाग देंगे। 8 से 1 को भाग नहीं दे पाएंगे, दशमलव देंगे, 0 बैठाएंगे, 1 मर्तबा भाग देंगे, 8 एकम 8, 2 आएगा। यहाँ पे आप भाग देंगे, नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पर 0 बैठाकर भाग देंगे। 8 दूना 16 आता है, 4 शेष है, हमें फिर भाग देना है, 0 बैठाकर भाग देंगे, 8 पंचे 40। ये जो है शेषफल जो है कट जाता है पूरी तरह, इसलिए 0.125 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 49 अंकों में लिखना है 302.8 को। 302.8 अंकों में इस प्रकार लिखेंगे। शतांश दशांश का कौन सा भाग है? शतांश का मतलब होता है 1/100, दशांश का मतलब होता है 1/10, अर्थात शतांश दशांश का 10वां भाग है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। 51 नंबर सवाल है, पैसे में बदलना है 5 रुपये 25 पैसे को। आप जानते होंगे 5 रुपया बराबर है 500 पैसा, उसमें 25 पैसा जब ऐड करेंगे तो 525 हो जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन बी। 52 नंबर क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। इसमें रुपये में बदलना है 70/85 को रुपये में बदलना है। 70/85 अभी पैसे में है, पैसे को रुपये में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। जब हम 70/85 को 100 से भाग देंगे तो 70 रुपया 85 पैसा आएगा। 70.85 रुपया ऑप्शन सी में अवेलेबल है। 53 नंबर क्वेश्चन है, रामू ने 4.5 रुपये में 5 बिस्कुट खरीदी। बताओ प्रति पैकेट बिस्कुट की कीमत क्या है? जब 4.5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.9 प्राप्त होगा। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन में मिस्टेक होने की वजह से 4.5 को आप 45 पढ़े, 9 रुपया सही जवाब हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, रोहित ने 180 रुपए में एक कुर्सी खरीदी, उसे 200 रुपए में बेच दिया। बताओ उसे कितना लाभ हुआ। 180 रुपए की कुर्सी को 200 रुपए में बेचा, यानी उसे 20 रुपए का लाभ हुआ। 55 नंबर क्वेश्चन है, एक फल वाले ने 60 रुपए में एक टोकरी सेब खरीदा। कुछ सेब खराब निकली, इसलिए उसने सेब को 52 रुपए में बेचा। बताओ फल वाले को कितनी हानि हुई। 60 रुपए के सामान को 52 में बेचा, यानी 60 में से 52 घटाने पर 8 प्राप्त होता है, 8 रुपए की हानि हुई। 56 नंबर क्वेश्चन है, एक अलमारी जो है 40 रुपए के लाभ के साथ 1650 रुपए में बेच दी गई। बताओ अलमारी कितने में खरीदी गई थी। 1650 रुपए की अलमारी में
40 रुपए का लाभ होता है तो अलमारी कितने में खरीदी गई थी? 0, 1, 16, यानी 1610 रुपए में खरीदी गई थी। सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। इसी प्रकार 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। इसमें क्या है कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। 5 मीटर 15 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। 5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे 500 सेंटीमीटर हो गया। ऊपर से 15 सेंटीमीटर है, यानी टोटल 515 सेंटीमीटर प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर 475 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। क्वेश्चन नंबर 60 है 475 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। जब आप 475 को 100 से भाग देंगे 4.75 मीटर प्राप्त होगा। 61 नंबर क्वेश्चन है एक आयताकार कमरे की चौड़ाई 8 मीटर 50 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 1 मीटर 25 सेंटीमीटर अधिक है, तो कमरे की लंबाई बताना है। चौड़ाई दिया हुआ है 8 मीटर 50 सेंटीमीटर। इसमें आप 1 मीटर 25 सेंटीमीटर जोड़ दे। 8 में 1 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। 25 में 50 जोड़ेंगे 75 हो जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर। एक लंबी रस्सी को बराबर बराबर लंबाई के 5 टुकड़ों में बांटा गया है। यदि एक हिस्से की लंबाई 30 मीटर है तो पूरी रस्सी की लंबाई बताए। एक टुकड़ा 30 सेंटीमीटर का है तो 5 टुकड़ा हो जाएगा 1 मीटर 30 सेंटीमीटर गुने 5। जब आप इसे गुना करेंगे तो आपको 5 मीटर 150 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। 150 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 5 से 6 मीटर 50 सेंटीमीटर। 62 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। 63 नंबर क्वेश्चन है 5 मीटर 25 सेंटीमीटर लंबे कपड़े के बराबर लंबाई के 3 टुकड़े काटे गए। बताइए एक टुकड़े की लंबाई क्या है? 5 मीटर 25 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा था, इसके 3 टुकड़े किए गए। जब आप 3 से भाग देंगे तो आपको प्राप्त होगा 5.25 को आप 3 से भाग दीजिए। 3 एकम 3, 2 22, 3 सत्ते 21, 1 15, 3 पचे 15, 1 मीटर 75 सेंटीमीटर। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 64 है एक मैदान का घेरा जो है 2 किलोमीटर है। यदि रामू रोज उस मैदान को 3 चक्कर दौड़ कर लगाता है तो वह कितनी दूर दौड़ता है? यानी 2 किलोमीटर का घेरा है, 3 चक्कर रोज लगाता है, 3 दूना 6 किलोमीटर दौड़ता है। पुष्पा जो है रोज सुबह 3 किलोमीटर 20 मीटर दौड़ती है। बताइए 4 दिन में उन्होंने कितनी दूरी दौड़ी? 3 किलोमीटर 20 मीटर को 4 से गुना करेंगे तो 3 चौके 12 किलोमीटर और 20 चौका 80 मीटर आपको प्राप्त होगा। सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर। एक छात्र को कुल 20 किलोमीटर की यात्रा तय करनी थी। यदि वह एक दिन में 5 किलोमीटर चलता है तो वह अपनी यात्रा कितने दिनों में पूरी करेगा? 20 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है, 5 किलोमीटर पर डे चलता है तो 5 चौका 20 दिन में पूरा कर लेगा। सही जवाब है 4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर। 5 किलोग्राम 200 ग्राम को ग्राम में बदलना है। किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना करते हैं। 5 को 1000 से गुना करेंगे 5000, उसमें 200 ऐड कर देंगे 5200। सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर। 2470 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं। यहाँ पे आपको 2 किलो 470 ग्राम प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर। 7750 ग्राम को कितने किलोग्राम और ग्राम के बराबर है? 7750 ग्राम है, इसको किलोग्राम में बदलें तो आप 1000 से भाग देंगे तो 7 किलो आएगा और 750 शेष रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर। वे ही अध्यापक सफल हो पाते हैं जिसमें जवाबदेही की भावना होती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि जवाबदेह शिक्षकों को होना चाहिए।
71 नंबर क्वेश्चन है, अध्यापक की सजगता एवं जवाबदेही की भावना छात्रों को बनती है। अध्यापक अगर सजग होंगे तो ये भावना छात्रों में भी आएगी और छात्र प्रेरित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, छात्रों को सही मार्ग एवं दिशा में अग्रसर किया जा सकता है यदि अध्यापक सजग हो। 73 नंबर क्वेश्चन है, छात्रों की शिक्षा में अध्यापक का अधिक महत्व है। छात्रों की शिक्षा में अध्यापक का बहुत अधिक महत्व है। उसका कारण ये है कि शिक्षक ही इस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर, अध्यापक भी अपने छात्रों से बहुत कुछ सीख सकता है। क्या यह सच है? यह बिल्कुल सच है, क्योंकि अध्यापक भी अपने छात्रों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों 2009 में बहुत ही आसान सवाल पूछे गए थे, आप देख ही पा रहे होंगे। इसके बाद जो भी दक्षता हुए हैं उसमें क्वेश्चन थोड़ा टफ था। 2009 में पहली बार दक्षता परीक्षा का आयोजन हुआ था, इसलिए प्रश्न आसान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या अध्यापक को स्थानीय राजनीति में सक्रिय भाग लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। अध्यापक के लिए राजनीति उचित नहीं है। 76 नंबर क्वेश्चन है, समाज सेवा के प्रति अध्यापक को क्या धन जुटाना चाहिए, सजग रहना चाहिए, उदासीन रहना चाहिए, सक्रिय रहना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा समाज सेवा के प्रति अध्यापक को सक्रिय रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर, शिक्षण का पहला चरण क्या है? शिक्षण का सबसे पहला चरण है योजना बनाना। जब तक आप योजना नहीं बनाएंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको पढ़ाने से पहले योजना बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर, अपने अध्यापन कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सबसे अधिक किस पर निर्भर करना चाहिए? अपने अध्यापन कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि अपने ज्ञान पर फोकस करे। 79 क्वेश्चन है, यदि किसी अध्यापक को उत्तर पुस्तिका जांचने में अपने विश्वसनीयता बनाती है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। आप बच्चों से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछेंगे तो आप विश्वसनीयता के साथ उसे जांच पाएंगे। 80 नंबर क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कक्षा में कहां बैठाएंगे? ऐसे बच्चे जो विशेष आवश्यकता वाले हैं उन्हें हम कक्षा में सबसे आगे बैठाएंगे। शिक्षण क्या है? शिक्षण व्यवसाय है, व्यापार है, समाज सेवा है। शिक्षण को समाज सेवा कहा जाता है। 82 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक विद्यालय में कौशलों का अधिगम प्रदान किया जाता है। आधुनिक विद्यालय में जो कौशल का अधिगम प्रदान किया जाता है तब प्रदान किया जाता है जब जब उनकी आवश्यकता होती है। कक्षा 6 से 10 तक की शिक्षा को क्या कहते हैं? कक्षा 6 से 10 तक की शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा कहा जाता है। बीटीसी शब्द का पूरा नाम क्या है? बीटीसी का नाम आपने जरूर सुना होगा, इसका मतलब होता है बेसिक ट्रेनिंग कोर्स। बीटीसी, बी से बेसिक, टी से ट्रेनिंग, सी से कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर, फसल चक्र के अनुसार खेती करना कैसा है? लाभदायक है, हानिकारक है, या लाभदायक और हानिकारक दोनों है? अगर आप फसल चक्र के अनुसार खेती करते हैं तो यह लाभदायक है, कारण यह जमीन की उर्वरता को बरकरार रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, भूचरण यानी भूक्षरण कहते हैं मिट्टी की कटाई की रोकथाम कैसे करेंगे? मिट्टी की कटाई की रोकथाम करने के लिए, भूक्षरण को रोकने के लिए आप ऊपर के सभी तरीके अपनाएंगे, यानी मेड़ भी बनाएंगे, पौधे भी लगाएंगे, खेत को चौरस भी बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर, सीमांत गांधी के नाम से कौन मशहूर थे? खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस नारे का आह्वान किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे प्राप्त करके रहेंगे। बटुकनाथ देवार राजा थे। बटुकनाथ देवार कहाँ के राजा थे? यह जो थे शिव गंगा के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर, किस क्षेत्र का लोक नृत्य भांगड़ा है? भांगड़ा जो है पंजाब का लोक नृत्य काफी प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेदिन खल्लन उत्सव संबंधित है। बेदिन खल्लन उत्सव का संबंध मेघालय से है।
92 नंबर क्वेश्चन है, आपके विद्यालय में छात्रों के रूप में कुछ अवांछनीय तत्वों ने भी प्रवेश ले लिया है जो परिसर में कार्यक्रम में अव्यवस्था और अस्थिरता उत्पन्न करते हैं। आप क्या करेंगे? ऐसे बच्चे जो अवांछनीय हैं उसे अपने स्तर पर सुधारने का प्रयास करेंगे। हम उसे विद्यालय का अंग ही मानेंगे। दोस्तों, आदर्श शिक्षक के बहुत सारे गुण होते हैं। उसमें नियमों के पालन की निष्ठा होना, सामाजिक सक्रियता होना, शिक्षण प्रभावशाली होना सम्मिलित है। अंतर्निहित ज्योति की उपलब्धि के लिए शिक्षा विकासशील आत्मा को प्राणदायिनी शक्ति है। यह कथन किसका है? यह कथन देने वाले थे अरविंद घोष। 95 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई बालक अपने घर से पराया पैसों व सामान की चोरी करता है तो चाहिए कि हम उसके व्यवहार के पीछे सन्निहित कारणों को ढूंढे। वे बच्चे चोरी कर रहे हैं तो किस वजह से कर रहे हैं? जब तक हम जानेंगे नहीं उसका उपचार नहीं करेंगे। 96 नंबर क्वेश्चन है, टैगा प्रदेश के मुख्य वृक्ष कौन है? टैगा प्रदेश के जो मुख्य वृक्ष है पाइन, फर और बर्च हैं। कयाक क्या है? कयाक जो होता है छोटी छोटी नाव होती है। 98 नंबर क्वेश्चन है, फोटोग्राफी शब्द को किस वैज्ञानिक ने जन्म दिया? फोटोग्राफी शब्द को जन्म देने वाले वैज्ञानिक थे निकोलास। सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा से रूस में कहां पर दुर्घटना हुई? नाभिकीय ऊर्जा से रूस में चेरनोबिल में दुर्घटना हुई थी। कोलंबस ने खोज की थी। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। भारत की खोज वास्को डिगामा ने की थी। दोस्तों, ये थे 100 सवाल जो दक्षता एग्जाम 2009 में सामान्य शिक्षकों से पूछे गए थे। एक एक प्रश्नों के सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ हमने आपको समझा दिए हैं। दक्षता एग्जाम 2023 की कंप्लीट तैयारी के लिए, दक्षता परीक्षा के कंप्लीट सॉल्व पेपर के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम अपने पीडीएफ नोट्स में सारे मटेरियल इंक्लूड कर रखे हैं। अभी हाल ही में हमने 15 मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं जिसे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारे नोट्स व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्रिंटेड बाय पोस्ट भेजे जाते हैं। आप अपने ऑर्डर हमसे साझा करें 7631314948 पर कॉल व्हाट्सएप करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।